आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। अन्नदाता को उसकी अन्न का वाजिब हक नहीं मिलेगा। ये हक की लड़ाई है और किसानों के हक की लड़ाई है, और कांग्रेस पार्टी तन मन धन से किसानों के साथ है। जब देश के अन्नदाता भूखे होंगे और अन्नदाता सुखी संपन्न नहीं रहेंगे तो हमारा देश कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता। मोदी सरकार का ये विधेयक वापस लेना पड़ेगा, ये किसानों के हित में नहीं है। पूरे देश के साथ, पूरे देश के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रहेगी किसानों के साथ, क्योंकि कांग्रेस किसानों की पार्टी है, किसानों की रक्षक है। ये केंद्र सरकार का विधेयक नहीं आया, ये अडानी अंबानी का विधेयक है, जो अडानी अंबानी के जेब को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया, और ये अडानी अंबानी की सरकार है, ना कि केंद्र सरकार का कोई विधेयक है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी जो किसान विरोधी विधेयक का विरोध करती है, और देश हित में ये विधेयक नहीं है। पूरे देश में किसानों के लगातार आंदोलन चल रहे हैं। मोदी सरकार कोरोना के आड़ में 3 काले कानून किसानों के गुलाम बनाने वाली लेकर आया है। कानून बनाया पार्लियामेंट में अलोकतांत्रिक तरीके से, और आज अपने गुलामी के खिलाफ वो तीनों काले कानून वापसी को लेकर के पूरे देश के किसान दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। और आज पूरे उस घेराव के समर्थन में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में पूरे देश के किसान तमाम जिला मुख्यालयों पर अनशन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम एक कार्यक्रम लगातार तब तक चलाएंगे जब तक कि सरकार किसानों के खिलाफ तीनों कानून, काले कानून वापस नहीं लेती है, प्रस्तावित बिजली बिल वापस नहीं लेती है, प्रदूषण कानून से किसानों को मुक्त नहीं करती है, तब तक हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार सब बात ऐसा ही कहती है, लेकिन जिसके हित की बात कही जा रही है वो तो उबाल पर हैं, क्योंकि उनके गुलामी के पर ठप्पा लगा दिया गया है। वो ये कहेंगे कि हम किसानों के पक्ष में बिल नहीं लाए हैं, तो उनको तो ऐसे ही वापस लेना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं, और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लगातार कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चीनी, और इस तरीके से आतंकवाद से जोड़ करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, जबकि किसान आंदोलन पूरे देश में एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, और दिल्ली को जिस तरीके से घेरा गया है, यह भारत के इतिहास, आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में पहली परिघटना है कि दिल्ली का इस तरह से किसानों ने घेराव किया है या किसी संगठन ने घेराव किया है। सरकार ये कह रही है कि बच्ची पार्टी किसानों को भड़काने का काम कर रही है। किसी को भड़काया नहीं जा सकता है। जब किसानों के जीवन मरण के सवाल सामने हैं, लोग मरता क्या नहीं करता, और मरने से अच्छा है इस बिल से लड़ के मरना। किसान सड़क पर हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां उनके समर्थन में जरूर आई हैं, लेकिन किसान संगठन, किसान आंदोलन ही सड़क पर है, किसान सड़क पर हैं। हम लोग का ये जुलूस जो है समाहरणालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, वहाँ पर ज्ञापन देगा। और ये तीनों बिल जो है किसान विरोधी ही नहीं है, आम जन विरोधी बिल है। इस बिल हो जाने से किसान का तो दाम मिलेगा ही नहीं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए 20 रुपया किलो गेहूँ उन्होंने फिक्स कर दिया, 5 साल हमको 20 रुपया में ही देना पड़ेगा। ये अडानी अंबानी की ये मिली भगत से मोदी जी ने ये बिल लाया है, और ये देश को कंगाल करने के कागार पर ये बिल लाया है। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी लाया। नोटबंदी से गरीब, गुरबा, मजदूर, आम किसान लोग परेशान हुए। खाद तक नहीं मिलता था, खाने के लिए लोगों को नहीं मिलता था। उसके बाद जीएसटी लाके इन्होंने व्यापार वर्ग को तबाह कर दिया। अब ये किसान विरोधी काला बिल लाया है। किसान से कभी किसी किसान संगठन से इन्होंने कोई किसी तरह का विचार विमर्श ही नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं किसान जिसके लिए बिल लाए हैं उससे मैं बात करूं, वो क्या चाहता है। उनसे बिना विचार विमर्श के या उनके बिना बोले हुए ये बिल ले आया, सिर्फ अडानी और अंबानी को मालो माल करने के लिए बीत करके। कभी तो खालिस्तान का बोल देते हैं, कभी नक्सलाइट बोल देते हैं। ये जो है ये बिल किसी ऊपर वाले से, रसिया और चाइना से हो रहा है, ये सब बकवास बात है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का ये गुजराती भाई पूरा देश को बर्बाद करके ही हटेंगे, और मुझे ऐसा लगता है इनको प्रधानमंत्री तो काल भी पूरा नहीं करेंगे, और इनको जाना पड़ेगा। लोग अब तंग और तबाह हो गए। अब लोग देख लिए इनका चाल और चलन और चरित्र में कितना अंतर है।
ये किसान विरोधी जो किसी किसान ने कभी तुमको बिल बनाने के लिए बोला ही नहीं, तुम अपने मन से बिल बना के तुम किसान के ऊपर थोपना चाहते हो। आज पंजाब और हरियाणा के किसान, पूरे देश का किसान जाग उठा है। अब इनको अपनी करनी और कथनी में पछताना पड़ेगा। अगर सरकार ने आपकी मांगें पूरी नहीं की तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का ये जारी रहेगा। इस सरकार को उलट के पलट के रख देंगे हम लोग। ये सरकार नहीं रह पाएगी। जो किसान से टकराया है वो मिट्टी में मिल गया। आज से 100 साल पहले पुराना भी इतिहास आप यदि उल्टा के देखेंगी, जो किसान से जो भी सरकार टकराया है वो मिट्टी में मिल गया है। ये प्रदर्शन तक कब चलेगा? ये जब तक नरेंद्र मोदी इसको नहीं तोड़वा देते हैं, नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है।